हेलो बच्चों, आज हम लोग डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में अंतर बताएंगे। डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में अंतर है। तो डार्विनवाद में क्या कहा गया, जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं माना गया, और नव डार्विनवाद में कहा गया जीवों में परिवर्तन अचानक एकाएक हो गया। ऐसे मतलब पूरा ऐसे चल रहे थे, माता पिता थे, बच्चे हो रहे थे, फिर बच्चों का विवाह हो रहा था, फिर उनके बच्चे हो रहे थे, सडनली उनके घर में कोई राक्षस पैदा होने लगा। हाँ मानो ऐसा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने उसका गर्दन काट दिया था, शिशुपाल का। तो शिशुपाल के क्या हुआ था, जब वो पैदा हुआ था उसके 4 हाथ थे और तीसरी आंख थी। तो आकाशवाणी हुई थी कि यह बच्चा जिसकी गोदी में जाएगा और जिसके पूर्णतया देखने से इसके दोनों 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएगी, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये हुई थी, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बस वैसे ही क्या हुआ, अगर मान लिया ऐसा कोई आकाशवाणी होते हुए जीत जाता तो वही क्या बन जाता, राक्षस बन गया। वैसे भी राक्षस जैसी प्रवृत्ति ही थी, ये जानते ही हैं ना। कि इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें, भीम एक साधारण इंसान थे, थोड़े लंबे चौड़े थे, 7-8 फीट थे, ठीक है, या उस जमाने में रहे होंगे 17-18 फीट थे। हिडिंबा का दिल आ गया उसके ऊपर ना, तो गाना गाने लगी, दिल का क्या करे साहिब हम तुम पे मरते हैं। तो क्या भैया का तुम उस पर मरती हो, हम वहाँ, वो हमारा दुश्मन है, उसको मारेंगे। तो मारने चला भीम को, तो वो बचाने लगी, तो भीम ही बीच मौका पा गया और उसको मार डाले। किसको मार डाले, अपने साले को। किसको मार डाले, अपने साले को, मतलब हिडिंबा के भाई को। तो जब भाई को मार डाले तो हिडिंबा कहाँ जाकर उसने सीधे कहा कुंती से कि मुझे अपने घर की दासी बना के, मतलब मुझे बहू बना लो, मैं आपके इस बेटे के साथ रीछ गई हूँ, मेरा मन आ गया, मेरा दिल आ गया। तो वो कुंती ने कहा ठीक है, तो कहे लेकिन तुम्हारे साथ ये हमेशा जंगल में तो रह नहीं सकते। कहीं कोनो बात नहीं, जंगल में नहीं रह सकते, ये हमारे साथ कुछ दिन है कि हमारे जब बच्चा हो जाएगा तो ये अपना चले जाएंगे, आते जाते रहेंगे। नहीं भाई, जैसे आजकल क्या होता है, एक तो शादी स्विट्जरलैंड में कर लो, एक तो ब्रिटेन में कर लो, एक इंडिया में। तो आप बताते रहो हमारा टूर यहाँ भी, हमारा टूर वहाँ, बिजनेस पर्पज से आते जाते रहो, पैसे वाले रहो, बस फ्लाइट पकड़ो वहाँ 1 महीना रहे, नहीं फिर यहाँ, नहीं तो वहाँ, ऐसे करते रहो, जिस शहर में रहो नया घर बसाते रहो। तो ऐसा ही भीम लोगों ने भी किया था। सही बता रहे, अर्जुन ने 4 शादियाँ की थी। कितनी शादी की थी याद है किसी को? चारों। मैं बता रहा हूँ समझो। पहली पत्नी द्रौपदी को जीत के लाए थे, पता है? तो जब द्रौपदी को वो वाला ना खोलते तेल में टहलती मछली की आँख में भेदो, तो द्रौपदी पे तो सबका अधिकार हो गया, चलो ठीक है, लेकिन पत्नी तो उनकी भी थी ना, ठीक। दूसरी, भगवान कृष्ण ने अपने बहनी की शादी कर दिया, तो खुदे भगाए थे, लेके जाओ सुभद्रा। तो सुभद्रा हुई पक्का। किसकी बहन थी? कृष्ण भगवान की चचेरी बहन थी, चचेरी नहीं सौतेली बहन थी, बलराम से की बहन थी। कृष्ण की 2 माताएं थी ना। कृष्ण किसके पेट से जन्मे थे? देवकी के। लेकिन वसुदेव ने 2 शादी की थी, एक रोहिणी से की थी और एक देवकी से। तो देवकी के 6-7 बच्चे तो मार ही डाले गए थे ना, लेकिन रोहिणी के 2 बच्चे हुए थे। मतलब कौन कौन? एक थे बलराम और एक थी सुभद्रा। समझ में आया? लेकिन दोनों सब भाइयों में पड़ता था खूब बढ़िया। तो सुभद्रा का विवाह उन्होंने किससे करा दिया? अर्जुन से। तो 2 हो गई शादी। तीसरी उनकी शादी हुई थी अर्जुन की नाग कन्या उलूपी से। नाग कन्या उलूपी से हुई थी, ठीक। वो नाग देश की राजकुमारी थी। और चौथी शादी हुई थी मणिपुर के राजा से, और उनकी राजा की बिटिया से, और उनकी बिटिया का नाम था चित्रांगदा, और वो भी बहुत बड़ी धनुर्धर थी। और सच में उनका बेटा ही एक बार अर्जुन को मार भी डाला था। अर्जुन को मार डाला तो भगवान कृष्ण ने फिर बचाया था उनको, ठीक है। और वो बहुत ताकतवर था वो भी। तो चित्रांगदा थी उनकी चैसरी बाई चाचाजी। तो फिर देख लो यार, जिस देश में रहे उस देश को अपना घर बना बैठे, ये कम है। नागलोक में गए ससुराल बन गया, मणिपुर में गए ससुराल बन गया, ठीक। वृंदावन में गए, मथुरा में तो ससुराल बन गया, द्रुपद में गए तो ये आ गए, ठीक। तो किस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इधर, कि विभिन्नताओं के कारण उत्परिवर्तन होता है, ठीक। बात को माना गया, और इसलिए विभिन्नताओं के लिए कोई स्पष्ट बात नहीं।
में कोई स्पष्ट बात इसमें डार्विनवाद में नहीं कही गई। विभिन्नताएं कैसी आती हैं, कैसे उत्पन्न होती है, ये प्रश्न जरूर पूछा गया। तो विभिन्नताओं का कारण उत्परिवर्तनवाद को माना गया। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद का मतलब वही मैंने जो बताया, अचानक परिवर्तन हो जाना। अचानक क्या हो जाना? परिवर्तन। उसी का उदाहरण दे रहे थे ना, ठीक। तो अब आता है कि डार्विनवाद में आवश्यकता अनुसार विकास की व्याख्या की गई, मतलब जैसी हमारी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे हमारा विकास होता गया। लेकिन नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तन में आवश्यकता का कोई महत्व ही नहीं रखा गया। जब उत्परिवर्तन हुआ, एकाएक जीव पैदा हुए, तो उसका कौन सा महत्व था? कोई महत्व था नहीं, एकाएक आ गया। जैसे अपने आप खेत में कोई चीज बुआई करिए और कहीं एक आध पेड़ स्पेशल आ गया, उग जाता है, उसे उत्परिवर्तन। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर आ जाइए। लैमार्कवाद के अनुसार जिराफ के पैर और गर्दन दोनों क्या थे? छोटे थे, तब ये घास और घास के मैदान से घास खाते। डार्विनवाद के अनुसार घास फूस की कमी हुई और जीवन संघर्ष में प्राकृतिक चयन के कारण उसी जिराफ के सदस्यों का चयन हुआ जिनकी अगली टांगे क्या थी? टांग व पैर लंबे थे ना। अगली टांग व गर्दन होना चाहिए, हाँ गर्दन क्या थे? लंबे थे। दूसरी बात है कि लैमार्कवाद में क्या कहा है? अगली टांग व गर्दन के उचकाने से अंगों का क्या होने लगा? विकास होने लगा। लेकिन डार्विन ने क्या कहा? जिनकी टांगें व गर्दन लंबी थी वे अधिक संतान उत्पन्न करने लगे, धीरे धीरे उनकी संतानें बढ़ गई। और जिनकी टांगें छोटी थी, गर्दन छोटे थे, वो भोजन ही नहीं पाए पेड़ पौधों का, तो वो मरते चले गए। उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती चली गई? कम होती चली गई। अंतिम लक्षण है, यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होकर के वंशागत हो गया। और इन्होंने क्या कहा? प्राकृतिक चयन के कारण प्रकृति ने चयन किया किसको? लंबी गर्दन और लंबी टांग को। बाकी शेष क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब आता है जैव विकास। इसे हम लोग बच्चों अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।